कहाँ जा रहे हो? है। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो अच्छे होंगे। और आज है ना 15 नवंबर है ना। देखो कितना कोहरा पड़ रहा है। सूर्यदेव भी ऐसे दिख रहे हैं। कितना अंधेरा है, कोहरा पड़ रहा है। सुबह मौसम ठंड साफ था, लेकिन अब आके कोहरा पड़ चुका है ज़्यादा ही। तो मैं बेटी के करने जा रही हूँ दूध। बेटी का दूध करूँगी और बेटे के लिए दाल बनाई है, तो उसका तड़का लगा के उसको दाल पिलाऊंगी, क्योंकि उसकी बोतल ले गया है बंदर आज। तो बोतल जब तक आएगी, कोई लेके आएगा तभी दूध दूंगी। तो उससे पहले उसको जो दाल बनाई ना, उसका तड़का लगा देती हूँ, उसको खिला देती हूँ। बेटी को पापड़ दूध, बेटे के लिए है दाल। खोलो नव्या। ओ इतना बुरी हालत कर दी रूम की। पता है तुम कहाँ हो? अरे वाह! रुको, इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता। कितने सारे दरवाजे हैं? नो। बेटा क्या हुआ? मुझे नहीं पता। वाह! हेलो क्रिस्टियन। कौन से दरवाजे से हम बाहर जा सकते हैं? शायद चलो देखते हैं। हाँ। बॉस आओ आओ। आएगा नहीं। हमें बॉल्स को डालना होगा। क्यों बेटा? इस तरह। मुझे ब्लू कलर पसंद है। ठंडा हो जाएगा अभी। मुझे ग्रीन पसंद है। ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है। देवन खत्म हो गया। हम यहाँ से कैसे निकले? डरो मत, मेरे ख्याल से येलो है। ये क्या है? वाव! ये स्लाइड है। वाव! नया रिवर बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये डिलीवरी वाले भैया आए हैं, जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे ना, वो पार्सल देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बस यही देख रहे हैं कि हमारा कौन सा पार्सल, वही निकाल रहे हैं। और बहुत टाइम लग गया था कि इनका OTP देने के लिए। तो मैं अंदर खड़े हो जाती हूँ, इस तरह से मेरे को पार्सल ला कर दे देते हैं। ये फिर मेरे पार्सल क्या होगा इनमें, देख के पता चलेगा। अनबॉक्सिंग करेंगे जब बेटी आ जाएगी। अभी वो बेटी गई खेत पे। हाँ ये जो शूज है। हाँ ये शूज है, ये है। कमर की हालत बुरी क्यों ना रखी इन दोनों बहन भैया ने। ये सब ऐसे ही दिखाने वाली है। तो इसमें तीन तीन है एक साथ। तीन है क्या? सस्ते पड़े हैं ना ये। कितने के पड़ गए? 300 रुपए के। 300 रुपए के तीन? 300 रुपए के तीन? क्या बोल रहे हैं? कौन कौन सा? 350 के ऐसे ही। सबसे छोटा है थोड़ा साइज, पर सही है ना। छोटे छोटे हैं, वेस्ट कम होंगे। वेस्ट क्या, वो भी एक बार आकर 4-5 महीने चलता था। ये मैंने थोड़ा दूसरे फ्लेवर के मंगाए। दूसरे फ्लेवर के? कौन सा फ्लेवर है? नहाना ही तो होता है इनमें, इनमें कौन सा फ्लेवर वाली बात होती है? खुशबू इसकी फ्रेग्रेंस अलग है ना, दूसरी फ्लेवर। अरे कुछ देर के लिए होती है, फिर वो सेम बाद में। ये बेरी वाला है, बेरी। फ्रेश पावर फ्रूट्स, वाओ। स्किन प्लांट।
खोलना। अच्छी तो है। लगाओ। कमरे की हालत है ये। अभी सुबह साफ कर देते उसके बाद ये हालत है बच्चे की। तो यहाँ पे मैंने मलाई बिलोनी है, जो मलाई जो मेरे बेटे का दूध आता है ना गाय का, तो उसी पे से मैं दूध की मलाई उतार के इकट्ठा कर लेती हूँ और उसी की ही मैं गाय की मतलब दूध की मलाई करती हूँ। तो मेरे बेटे को ना बिल्कुल 0 फैट वाला दूध बताया है, तो उसकी पूरी मलाई वाले उतार लेती हूँ मैं इस तरह से, और इस बहाने मेरा घी भी हो जाता है, घर पे गाय का घी हो जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या है। और अब मेरे बेटे को जो उसको लंग्स की प्रॉब्लम है ना, तो डॉक्टर ने ऐसे ही कहा कि आप इसको 0 फैट का दूध देना है, आपको जब भी इसको घी खिलाओगे तो आप उसको गाय का खिलाना है। अदरवाइज़ मैं घी नहीं जोड़ती इतना, मतलब ऐसे नहीं करती, लेकिन बेटे के लिए करना पड़ता है क्योंकि अब गाय का घी देखो ना आप, तो इतना हाई रेट छू रहा है कि गाय का घी गांव में मिलता है 2000 रुपये किलो, और जो भी वो जो कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसमें डालडा घी मिला के ऐसे दे देते हैं गाय के घी में। और मैं यहाँ पे उसका एक दूध आता है, उसी की दूध में मैं उसकी मलाई इसे इकट्ठा कर लेती हूँ, 20 दिन की मलाई। उसके बाद मैं घी यहाँ पे ऐसे इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो मलाई का भी अब आप देखोगे ना, बार बार मेरे को पानी डालना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी है ना, ऐड जाती है ये पूरी, तो उसमें मेरे को गर्म पानी डालना पड़ता है जिसमें मेल्ट हो जाए और जल्दी निकल जाए। और इस तरह से घी निकल भी गया है। और आपको मैं दिखाऊंगी कि इतने 20 दिन के दूध की जो मलाई होती है ना, वो कितनी सी मलाई निकली है, सिर्फ पाव भर ही घी हो पाया है। लेकिन अगर एवरेज देखूँ तो मेरे बेटे के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं उसको दाल का तड़का दूँ या फिर उसको खिचड़ी बना के खिलाती हूँ तो उसमें मैं अच्छे से घी डाल देती हूँ, क्योंकि कहते हैं बच्चों को अभी से घी हम खिलाते हैं तो बॉडी में की ताकत बनी रहती है, और उसको बोलते हैं ना कि माइंड भी साफ़ रहता है घी खाने से। तो ये इस तरह से घी निकालते हैं और मैं इसको फेंक दूँगी। देखो ये निकला है घी, इतना घी निकला है। अब इसको मैं ना मेल्ट करने के लिए रख दूँगी। और अच्छा भी है कि आप घी इस तरह से आप घर पे अपना शुद्ध आंखों के सामने घी अच्छा एकदम फ्रेश खिला लेते हो या बच्चों को खिलाते हो। अब तो मॉल का तो ज़माना ही नहीं है कि आप रेडीमेड घी लो और उस रेडीमेड घी को आप बच्चों को खिलाओ, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इस तरह से मैं साथ के साथ मिलाई में से घी निकाल के और उसको बिलो देती हूँ। बिलोने के बाद मैं इस तरह से उसको घी को तहा देती हूँ नोनी को। तो घी, गाय का घी की ना एक बहुत अच्छी जांच है कि गाय का घी है ना, वो पीला पीला सा दिखेगा आपको। जो भैंस का घी होता है वाइट होता है, जो गाय का घी होता है वो वाइट होता है। और गाय के घी को ना अमृत कहा गया है, दूध भी अमृत गाय का और घी भी अमृत, तो इससे अच्छी चीज़ ही क्या होगी। दो बंदे लगे हैं तब देगी ना ये बॉक्स में। अच्छी लग रही है। इनमें से देखो जिप भी है इधर। वाओ, अच्छी लग रही, पिंक कलर की है। फेवरेट है आपका? ये देखना भी आपको आ भी जाएंगे नहीं। और ये तो बड़ी लग रही है ना भैया पर। नहीं ऐसी रहती है ये। गंदी मत करो बेटा। पहने की तो है ना ये, हिंदी के क्या मतलब है। पहनेंगे लेकिन आनी भी चाहिए। नहीं धोखे नहीं, ऐसे ही आ जाओ फिर। पहनाओ उसको। वो वाला पैर। दोनों पहनाओ उसको। छोटी तो नहीं है? दोनों पहनाओ उसको। अच्छी लग रही है। मुझे तो कुछ अच्छी नहीं लगी, मुझे तो ऐसी लग रही है बस फॉर्मेलिटी से। नहीं अच्छी है, साइड से देखो इसको, देखो ये भी पहनाओ तो, इसको पहनाओ, पीछे पहनाओ उसको, दोनों पहनाओ।
कंफर्टेबल है, चला जा रहा सही। दोनों पहन के पता चलेगी ना, दोनों पहनेगी। यहाँ तो गाड़ी है। हाँ तो ये से सही। मैंने बड़ा साइज करके मंगाया था ना, कि जैसे कि ये नेक्स्ट 6 महीने तक तो पहने ही, फिर सॉक्स भी पहन ले। चल के दिखाओ बेटे, चल के दिखाओ। वाओ, आवाज कर रही है पर। यहाँ मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चटनी बनाऊंगी क्योंकि आज बनाने हैं मेरे को चावल। चावल के साथ बनाऊंगी मैं पे चटनी। और ये जो भिगोना है, मैंने इसमें पहले ना चावल कर रख दिए थे। अब इसको भिगोने को मैं साफ़ करके ना इसमें मैं बेटे का दूध चढ़ाऊँगी, जो गाय का दूध आता है। और उसको दूध को मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी है कि एक छन्नी मैंने अपने हाथ में रखी तो मैंने ऐसे दिखा दी। बाद में मैंने सोचा अरे यार ये मेरे से क्या हो गया है, तो उसमें मैं कुछ पानी डाल के इस तरह से, क्योंकि गाय के दूध में मेरे को पानी डालना पड़ता है इसको 0 फैट का दूध डालने के लिए अपने बेटे को। तो उसको मैंने रख दिया है इंडेक्स पे गर्म होने के लिए। और फिर उसके बाद में बनाऊंगी है चटनी। और जो भी सामान देख रही हूँ, आलू, सब्जी, टमाटर, ये सब मेरे को उसमें चावल में डालने हैं। और यहाँ पे मम्मी आई है, यहाँ पे देवताओं की जो और जलाती हैं, तो फिर वो जो जला रही है। तो मैं इतना जल्दी कर रही हूँ कि मैं यार फटाफट, क्योंकि एक तो शाम का समय आज तुलसी की जोत भी जलानी है। आज तुलसी की कहते हैं कि 365 दिन की जोत जलाते हैं, जो हम डेली नहीं जला सकते। तो इसी वजह से तो काम मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा था। और क्योंकि बेटा है, बेटा कब वो रोने लगे, क्योंकि शाम के समय ना मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रहता कि वो जिसकी रह ले, अम्मा के पास रह ले या फिर के पास बिल्कुल भी नहीं रहता। तो फिर मैं चटनी कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना साथ के साथ मैं अपना चटनी बनाने के बाद मतलब मैं ऐसे देख रही थी कि बाहर से आवाज़ लग रही है, तो वो आवाज़ ही लग रही थी मेरे को। तो यहाँ पे मैंने अब चटनी का मतलब सामान काट के जार में रख दिया है और मैं उसको पीसने के लिए जा रही हूँ कि मैं उसको पीस दूँ। और फिर उसके बाद मेरे को और भी काम करना था, भैया के ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स करके उन्हें भी पीसना था। और कहने के लिए तो ये है कि आज रोटी नहीं बनेगी, सिर्फ नमकीन चावल बनेंगे। लेकिन नमकीन चावल के साथ साथ यहाँ पे चटनी सबको फरमाइश चाहिए, मट्ठा सबके साथ छुकना चाहिए। बस मैं यही देख रही थी वो पीसी या नहीं पीसी। इसी बीच में कि वो पीस गई है तो सही, फिर कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने और भी मेरे को लगा कि अभी सही नहीं पीसी है सही से, तो मैंने फिर से उसको एक बार चला दी है। और मैं मतलब होता है कि किचन में अगर आपके पास सारा सामान रखा हो ना, तो आप हर काम फटाफट कर लेते हो। तो अब वही चीज़ है कि अब मैंने मतलब चटनी तो मैं पीस के मैंने एक तरफ रख दी है। अब मैं यहाँ पे आलू और गोभी ज़्यादा नहीं, ऐसे 2-4 पीस ही मैं डालती हूँ। और यहाँ मैं चावल छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। दूध मेरा गर्म हो गया है इंडेक्स पे, अब मैं उसमें डाल देती हूँ, रख देती हूँ गैस पे, जिससे अच्छे से पक जाए दूध मेरा। और फिर हाँ, यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना कि मैंने स्टील के भिगोने में ही आज चावल बना रही हूँ। और क्योंकि कुकर में ना ज़्यादा नहीं बनते, थोड़ा वे कम से बन जाते हैं। लेकिन आप खुले बर्तन बनाते हैं ना, तो सही होता है कि खुले बर्तन बनाने से आपके चावल ना वो बहुत जल्दी एक्स्ट्रा बन जाते हैं, फूले फूले बन जाते हैं, खिलवा बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तो बस वही गरम मसाले देख रही हूँ कि कितनी क्वांटिटी में डालना है, क्या डालना है। क्योंकि अगर सर्दियों में हम चावल बनाते हैं, लेकिन चावल खाने का जो हमारा कहते हैं ना मज़ा है, वो सिर्फ सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों में काफ़ी सारी सब्जियाँ मिलती हैं, एकदम फ्रेश ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं और मटर मिल जाते हैं। लेकिन गर्मियों में आप चावल तो ऐसे लगेंगे रुके रुके से खा रहे हो आप। और सर्दियों में तो बस कहते हैं कि खाना भी ऐसा होता है कि लाजवाब वाला खाना बन रहा है। और देखो मैं यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है भिगोने में। इसकी अम्मा से मैंने डांट तो खाई है, क्योंकि मैंने उनके दूध के भिगोने में मैंने आज चावल छोंक दिए हैं। क्योंकि मेरे कुकर में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही भिगोने में बना दिया है। और
तब तक फ्राई करना है जब तक ये प्याज का टेस्ट बाहर निकल के ना आ जाए। इधर हो रहा है दूध गर्म, इसको मैं थोड़ा सा ना पकाऊंगी इस दूध को। अच्छे से पकाने से इससे अच्छी मलाई आ जाती है। और इधर मैं बना रही हूँ चावल। मैंने डाली गोभी, प्याज और आलू और हरी मिर्चियाँ। यहाँ पे हमने आज 365 बत्तियाँ जलाई हैं तुलसी मैया के आगे पूरे साल की बातें हैं जो हम कहते हैं डेली ना जला के, तो इकट्ठी हम ऐसे ही कार्तिक के पूर्णिमा वाले दिन जलाते हैं। तो ये हमें पूरे 65 दिन ही लगेंगे।